आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज अहमदाबाद के टागोर हॉल में पूरे गुजरात भर के कर्मशील युवाओं का एक सम्मेलन मिला था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के काफ़ी नामी लोग उपस्थित रहे थे। और ये मीटिंग की, ये सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही थी कि इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने 3 दिन पहले बंद किया था। इसमें 3 दिन से हम लोगों को ना बोल रहे थे आने के लिए, फिर भी स्वयंभू लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि वो लोग जब इस मीटिंग में शिरकत करके अपनी कौम के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे उनका फाइनेंशियली ग्रोथ हो, ये सारे मामलों में किस तरह से काम करना चाहिए उसके लिए उनका मंथन आज हुआ, उनके साथ में बातचीत हुई और काफ़ी सारे निष्कर्ष पे भी हम पहुंचे हैं कि ये पूरी टीम 1100 लोगों की टीम मिलके ये काम करेगी और 1100 लोगों की टीम मिलके कुछ इस तरह से काम करेगी कि गुजरात भर की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने अपने लेवल पे अपने अपनी नीश में काम कर रहे हैं, चाहे कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, चाहे कोई हेल्थ को रिलेटेड काम कर रहा है, कोई खिदमत खल कर रहा है, ये सबको मिला के उनका समर्थन लेके आने वाले समय में गुजरात को एक मजबूत लीडरशिप देने हम लोग जा रहे हैं। और अभी की जो पोजीशन है, अभी की जो परिस्थिति है, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन हमारी है गुजरात में, उसके मुताबिक हर क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर मामले में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, इस लेवल पे आज बात हुई है और काफ़ी सारे डिसीजन भी लिए गए हैं। आज़ादी के बाद से ऐसे कई संगठन, कई तंजीमें बनी, हजारों लाखों हैं इससे जी। तो हमेशा ये बनती जाती है और कहा जाता है कि ये बस मेंढक की तरह होते हैं, बरसात में आते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। स्टेज पर बातें होती है लेकिन जमीन पर कहीं पर कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, आप सही है। पहले जो पुराने संगठन थे या कुछ ऐसे हैं जो पुराने काम कर रहे हैं, क्या उन्हीं को और ज्यादा अच्छे से प्रमोट करके और ज्यादा उसमें निखार नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, नए नए बनाना तो बहुत से बनते जाएंगे। मैं आपसे ये क्लियर कर दूं, ये नई संस्था नहीं है। हम लोग 5 सालों से काम कर रहे थे। और दूसरी बात कि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है, जैसे इलेक्शन नहीं है और हम लोग आए हैं, तो मतलब मेढक भी नहीं है। बारिश का मौसम आ ही रहा है। नहीं, वो अभी गया और हम लोग आए हैं। तो बात यह है इसमें कि काफ़ी संस्थाएं, संगठन है, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स की भी हमने जब ये पूरे मामले को देखा है तो उसमें एक जो लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं उसमें गैप ये रहा है कि जो लीडरशिप पिछले दिनों में रही है, पिछले सालों में जो रही है, कहीं ना कहीं उनमें वो समझ या वो एजुकेशन की थोड़ी बहुत कमी और वो लोगों को साथ में लेके चलने में कहीं ना कहीं वो निष्फल हुए। और जितनी संस्थाएं चल रही है उन्होंने अपनी एक बाउंड्री बना ली है कि वो अपने दायरे से बाहर जाके कुछ करना नहीं चाहते। मैंने कहा अहमदाबाद की संस्था है तो अहमदाबाद से बाहर नहीं करना चाहती। तो हम लोगों ने ये पूरे मामले में देखा है कि स्टेट लेवल पे एक ऐसी तंजीम हो कि जो सबको साथ में लेके चले। जिस तरीके से आरएसएस का काम करने का तरीका है, अगर बात करें हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो जमीयत उलमा है, जमात उलमा हिंद है, अलग अलग जमात इस्लामी है, तो कुछ मुसलमानों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी सारी तंजीमें, संगठन को छोड़कर एक ही मजबूत ऐसा जमात इस्लामी या जमीयत उलमा जो मजबूत पहले से हैं, आज़ादी के वक्त भी जिनका रोल रहा हो, जिनमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी चीज़ें उनको देकर उनको मजबूत करें और खुद का खुद मामले आसान हो सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं सोहेल भाई। एक तो काफ़ी तंजीमों ने एक जो दीनी मामला था उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया और दुनियावी जो मामला है उस पर जोर देना सही नहीं समझा। मजहब को साथ में लेके चले, पर जो रियलिटी है, जो अभी जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है, उसके ऊपर थोड़ा काम करना छूट गया था। उसकी वजह से लोग जो कहीं भी अभी मानो कि कोई एजुकेशन संकुल भी बनाया जाएगा तो उसको मदरसे का नाम दे दिया जाएगा, ये तो मद्रासो है, यहाँ तो पढ़वा जावानु है। तो होता ये है कि एक ऐसी तंजीम आए कि जो हर लेवल पे, हर फील्ड के मास्टर को आगे करे, जिसमें मुफ्ती भी हो, जिसमें एमबीए भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जियो और जीने दो नहीं, जियो और उनको भी जिलाओ, सामने उनको भी जिंदगी किस तरह से जीनी है वो भी सिखाओ, उनको मदद करो, उनको आगे ले जाओ। आखिरी 2 सवाल आपसे, क्योंकि
कई लोग यहाँ पर मेरे सवाल से मुत्तफिक नहीं होंगे, लोगों को लगेगा पता नहीं क्यों आ गया है, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि मैं खुद द्वारका वगैरह जो हुआ था, डिमोलिशन वगैरह की वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने खुद में बहुत चीज़ें फेस की वहाँ पर कि भाई ये तो वहाबी है, तबलीगी है, ऐसे करके क्यों। तो ये जो तमाम चीज़ें, हमको नहीं लगता पहले ज़मीनी लेवल से ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, वहाँ पर तख्ती लगा दी जाती है कि ये इस जमात का, वो उस जमात का। सबसे पहले वो हटाकर मस्जिदों से काम होना चाहिए, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने आज के प्रोग्राम में देखा होगा, आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि तबलीग जमात से भी थे, सुन्नी जमात से भी थे और अलग अलग सब। और आज आपने एक नई बात ये भी नोटिस की होगी कि ये तंजीम या हम कोई जिम्मेदार बोले, उससे पहले उलमाओं ने यही बात की है क्या सब की मस्जिद तक सब कुछ रखो, बाहर निकलो तो मुसलमान हो जाओ। क्योंकि आप तो बखूबी जानते हो, अगर कोई बच्चा कोई भी मामले में पकड़ा जाता है तो उसमें ऐसा थोड़ी लिखते हैं मीडिया में कि भाई सुन्नी मुस्लिम ये बच्चे ने ये कांड किया, नहीं, वहाँ मुस्लिम लिखा जाता है। वो तो नारे भी लगाते ना, मुल्ले काटे जाएंगे, वो नहीं कहते वहाबी मुल्ले, बरेली मुल्ले। हाँ, तो ये अवेयरनेस आई है। इसको अब मैंने जो मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि हम बात शुरू करें या बोले कि ये उससे पहले वो बोलते सबसे पहले ये बंद करो, तो अभी कहीं ना कहीं आने वाले सालों में ये चीज खत्म होने के कदार पर है। मेरा आखिरी सवाल, अहमदाबाद के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन अहमदाबाद के कई बड़े ऐसे लीडर नेता जो यहाँ के आकर मुसलमान रहबर मानता है, वो कोई स्टेज पे नजर नहीं आया। मतलब ऐसे कौन नाम थे? बहुत लोग हैं ऐसे। कौन नाम आप बताइए? जैसे मुफ्ती रिजवान हो गए, मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब हो गए, जमीयत उलमा के लोग हैं, लोग कांग्रेस के पूरे गुजरात से एक ही मुस्लिम विधायक है, वो भी नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये अहमदाबाद का प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या वजह है, क्यों नहीं आई? क्या ना, हमने ये प्रोग्राम में ऐसा रखा था कि ये प्रोग्राम में स्वयंभू लोग जुड़े। अगर हमें करना होता तो हम और कहीं भी रख सकते थे, और इसमें एक भी इंसान को इनविटेशन नहीं दिया गया। फिर भी कल शाम को हमने लोगों को बताया है, पर काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ये जो बड़े लीडर्स हैं जिनके नाम आप ले रहे हो, वो भी काफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ में दिखे हैं। तो हम एक दूसरे से खिलाफ नहीं है, हमारे में ना इत्तेफाकी नहीं है, हम एक दूसरे के चाहने वाले, पसंद करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वो भी हमें करते हैं, हम भी उनको करते हैं, वो हमारे भाई है। पर कहीं ना कहीं आपको अभी पता है कि अभी जो बड़ौदा में मामला बना, तो ग्यासू भाई और जो अभी उसमें भी थे, और कल हमने ये देखा कि अगर हम एक को इनविटेशन देने जाएंगे पर्टिकुलरली, तो होगा ये कि हमें सबको कहना पड़ेगा। तो हम चाहते ये है कि ये मूवमेंट स्वयंभू खड़ी हो। तो आज जितने भी लोग आए थे, आपने शायद सुना होगा, मैंने माइक में भी बोला कि मैंने एक को भी फोन नहीं किया, पब्लिकली मैं बोला हूं। तो आज जितना भी ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 दिनों से हम लोग ना बोल रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन फुल है, आप बताइए। हमने यहाँ पे जो रखा था, तो ये तो 24 घंटे में ये फुल हुआ था। तो आने वाले दिनों में प्रोग्राम ये लास्ट नहीं है, आने वाले दिनों में हम लोग अहमदाबाद में करेंगे भी, और ये हमारे भाई हमारे साथ में रहेंगे भी। काफ़ी लोगों के मैसेज आए, भाई आज ऐसा हुआ, अभी थोड़ा लेट हुआ है, नहीं आ पाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह। पर मुस्लिम लीडर्सों में कोई भी किस्म की ना इत्तफाकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग के मामले में काफ़ी मामलों में हमने भी रजूआतें की है, अभी का जो लेटेस्ट है उसमें। पर एक बात नकारी नहीं जाएगी कि गुजरात पुलिस इसमें मामले रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम हुई है, पर मामले बने हैं। और हमने एज ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जब हमने उसकी रजूआत की है, तो उस मामलों में उन्होंने कामगिरी की है और अच्छी तरह से की है। IPS लेवल के जो अधिकारी है उसका मॉनिटरिंग करते हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट, जिससे हम लोगों ने देखा है कि अभी गवर्नमेंट भी उसमें सीरियस है, और हम भी उसमें नामदार हाईकोर्ट समक्ष एक याचिका दाखिल करने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और इसमें जो पुलिस की तरफ से हमें जो साथ सहकार मिला है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद और शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम आभारी हैं कि जब उनके सामने रजूआत की गई तो उन्होंने इसके लिए बेस्ट कदम उठाए हैं, और जो क्राइम करने वाले उनको योग्य दिशा में यानी कागजात के जरिए से लीगली से जिस तरह से उनको सजा देने की यानी कोशिश मेहनत की, इसलिए हम आभारी हैं। मुस्लिम के बच्चे खास करके नशे के आदी बनते जा रहे हैं, इस पर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी कि जड़ से नशे को मुक्त करा जाए? सबसे पहले कोई भी डिसीजन में जो अगर उसमें आपको रिजल्ट लाना है, तो आपको हर पहलू पे काम करना होगा।
नशे के प्रोग्राम करके नशे से नहीं बचा जाएगा। उसमें हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी टीम भी बनाएंगे जो हिडनली रह के पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भी दे, उसको हेल्प करे पुलिस को कि भाई ये हो रहा है, इसको रोकिए। और पूरे गुजरात में जो ये 1100 लोगों की टीम बन रही है, उसमें भी सबसे पहला काम यही कि जो कोई भी, ये तो नशे की बात है, पर कम से कम एक पान मसाला भी बच्चा खा रहा है, उसमें से उसको बाहर कैसे लाया जाए, उसके लिए क्या सेमिनार करना, उसके लिए उनसे किस तरह से बात करनी, कौन सी हेल्प करनी। और खास आपके माध्यम से भी मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जब ये चीजें मिलती है तो युवा लेते हैं। अगर प्रशासन इसके ऊपर कड़क होके अगर ये चीजें मिलती भी अगर मिलेगी ही नहीं तो कहां से लेगा। तो ये चीजों में गवर्नमेंट भी सीरियसली काम करे। और हम लोग भी, आज भी हमारी इस पे भी बात हुई है कि बच्चे जो ड्रग्स के मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से उनको किस तरह से रोका जाए। तो उस पर भी कोई भी नक्कर कदम हम लोग भी उठाएंगे एज ए वॉलंटियर्स। और गवर्नमेंट से भी आपके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है। जी, खासतौर से पॉलिटिकली भी आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन आएंगे, तो आपकी टीम में से भी लोग खड़े होंगे इलेक्शन में? जी, मैं फिर बोलिए मैम। पॉलिटिकली भी आप लोग आगे बढ़ेंगे जी, राजकीय तौर पर, और इलेक्शन में खड़े होंगे आपके लोग? हम लोग पूरे गुजरात में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, पर उनके साथ में बैठ के उनके पास जो अभी तक का अनुभव का भाता है, जो उनके पास स्किल है, किस तरह से वो अपने इलाके में जीत के आ रहे हैं, तो वो उनके पास जो रणनीति है वो दूसरे भाइयों को भी बताए। और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व, चाहे वो कोई भी पार्टी में रहे, उससे हमें लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज का, अभी मानो कि गुजरात में 182 MLA की सीट्स है और मुस्लिम समाज की 10% उसकी पॉपुलेशन है, तो उसके मुताबिक 18 से 20 MLA होने चाहिए, उसके बदले एक है। तो वो उसमें किस तरह से ग्रोथ किया जाए, उसके सीमांकन जो किए गए हैं जहां पे मुस्लिम आबादी नहीं है, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को रजूआत करेंगे। और अच्छे लोग जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको भी आगे करके, उनको भी आगे लाके हम लोग काम करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।